अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय स्वीट फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन नुस्ख़ा जो कि मैं ख़ुद अपने घर में अपने बच्चों को देती हूँ। मेरा बेटा जो है बड़े वाला, उसको एलर्जी प्रॉब्लम है, कफ़ एलर्जी रहती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के पास एक बेहतरीन नुस्ख़ा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं और छोटे बच्चों को अमूमन चेस्ट कंजेशन और खांसी, खुश्क हो या बलगमी खांसी हो, चाहे छोटा है या बड़ा है, ये बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। तो उसके लिए आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बेहतरीन नुस्ख़ा है, मैं ख़ुद अपने बच्चे को देती हूँ और 8 साल से दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और बहुत से लोग इससे शिफ़ायाब भी होंगे। अच्छा, इसके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें लवाज़मात क्या-क्या पड़ने हैं। ये है हमारे पास मोटी इलायची। मोटी इलायची हमने पूरी नहीं लेनी है, उसके कुछ दाने लेने हैं। मैं आपको क्लोज़ करके बता देती हूँ। ये देखें, ये छोटी-सी इलायची है, इसके कुछ दाने मैंने लिए हैं। ओके, यू कैन सी, बिल्कुल कुछ दाने हमने लेने हैं। उसके बाद हमने लौंग का एक छोटा लौंग नहीं, दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा लेना है। ये हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड, ये है हमारे पास मलट्ठी। मलट्ठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, गले की सफाई करती है, ख़राशों से बचाती है, हर किस्म के लिए बहुत, गले के लिए ख़ास करके बहुत मुफ़ीद है ये। और अगर आप ये कहवा नहीं भी पीना चाहते, अगर किसी का गला ख़राब है, तो सिर्फ़ एक ही टुकड़ा छोटा-सा, जस्ट उँगली के 2 हिस्से कर लीजिए या इतना भी बहुत है। ये आप अपने मुँह में रख लीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता इसको चबाइए और इसका रस आपके अंदर जाता रहेगा, तो आपका गला साफ़ होता रहेगा, सारा रेशा, बलगम जो भी है सब साफ़ हो जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट। अब नाउ कमिंग टू द फोर्थ, ये है हमारे पास एक पिंच है काली पत्ती की, जो चाय की पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमने एक चुटकी ली है। इसके अलावा एक सब्ज़ इलायची ली है, उसका छिलका मैंने निकाल दिया था, ये उसके दाने हैं। उसके बाद है अदरक, हमने इतना सा पीस लिया है, उसको चॉप कर लिया है। अब आगे हमारे पास 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, वो आपको मैं बीच में डालना बताऊँगी। ये है खसखस, सब इसके बारे में जानते हैं। ये आपने हाफ़ टी स्पून लेनी है। अगर हाफ़ टी स्पून से कम भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम ले लें आप ये खसखस। और उसके बाद हम, ये होता है पोस्त। ये हमारा सबसे सीक्रेट फ़ायदेमंद, जो मेन इस रेसिपी का, इस कहवे का जो मेन थिंग है, वो ये पोस्त है। आपको ये बताना चाहूँगी कि ये यहाँ पे तो ये तकरीबन, ये देखें, मेरी फिंगर एक पोटे जितना है, जैसे आप कह सकते हैं। सिर्फ़ इतना सा है, लेकिन हमने इसको आधा लेना है, पूरा नहीं लेना। ये मिलना आपको मार्केट से, पंसारी, किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा ये। लेकिन कई पंसारी ऐसे होते हैं जो वो नहीं देते हैं। मुझे तो मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा था, सो उन्होंने मुझे ये पूरा शॉपर जो है वो भर के दिया। ये सवात से आता है और सवात के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, ख़ास करके उनके हर खाने के बाद ये पोस्त का कहवा बनता है। उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम था, तो उसके लिए मैं कहवा उसको सर्दियों में हर रात बना के देती थी, तो ये बहुत असर करता है। और दूसरी बात ये कि ये कहवा देने से बच्चे को, या बड़ा ले रहा है या बच्चा ले रहा है, उसको नींद आएगी। जब वो नींद आएगी तो उसके चेस्ट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ज़ाहिर है, खाँसने से वो परहेज़ करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो उसके चेस्ट के ज़ख्म है वो हील अप होने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि मुसलसल बच्चे खाँसते हैं, तो जो ज़ख्म होते हैं वो खाँस-खाँस के और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से बच्चों की खाँसी रुकती नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए रखा कि मैंने ये हाफ़ पीस है, पूरा नहीं है। मैंने ये हाफ़ पीस लिया है। अगर आप बहुत छोटा बच्चा है, जैसे कि महीनों के बच्चे हैं, 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि अ, ये ये जो है ना, ये काफ़ी है पोस्त, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह 9 साल का है, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। और ये है कि मेरे सब बच्चे पी लेंगे मेरे, क्योंकि मौसम चल रहा है, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, तो उनको अक्सर चेस्ट का, ये खाँसी का प्रॉब्लम रहता है हर दूसरे दिन। ठीक, अब इसके बाद सबसे लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारे पास, ये मैंने बना कर रखा हुआ है, सूंड और दालचीनी का पाउडर है ये। मैं क्योंकि अपने घर में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने देती,
ये देखिए, ये मैंने बना कर रखा हुआ है, पिसवा लिया है मैंने ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, सूंड तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें बहुत गर्म होती हैं, तो इसलिए आपने ये नहीं कि भर-भर के डालनी है, आप बहुत कम मिकदार में लें। मैं तो ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं फ्रिज में रख दूँगी बनाकर, 2 दिन मेरा आराम से निकल जाएगा, ठीक? और इसमें आप मीठे के लिए चाहें तो अगर शहद डालें तो इज़ द बेस्ट थिंग। अगर नहीं शहद डालना चाहते, जैसे कि कुछ लोगों को नहीं सूट करता है, जैसे मेरे फादर हैं, उनको अब्बू हैं, उनको शहद सूट नहीं करता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं इसमें चीनी डालूँगी। हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप पानी, ओके। अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम डालते हैं खसखस, अदरक, नाउ पोस्त हम डालेंगे, इसको कहते हैं पोस्त का डोडा, जिसमें से ये खसखस इसी में से निकलती है, इसी डोडे में से निकलती है खसखस। इससे बच्चों को नींद आएगी और वो बहुत ज़्यादा सुबह तक आप देखेंगे ये बहुत जल्द असर देता है। और मेरी पूरी फैमिली है, इसको जब से मैंने यूज़ किया और मैंने उनको बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैंने बताया है उन्होंने इससे फ़ायदा ही उठाया है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है ये। ये रही मोटी इलायची, ठीक। पोस्त हमने डाल दिया, मेरा ख़्याल है इतना इनफ है, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, तो ये ना हो कि नींद के नशे में ही रहे वो। ये रहा दालचीनी। दालचीनी का अगर आप इससे भी कम करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास जो सुंदर दालचीनी का पाउडर है इसमें भी दालचीनी मिली हुई है, तो इतना ही पीस डाल रही हूँ मैं दालचीनी का, ओके। नाउ द लास्ट वन इज़ मलट्ठी। मलट्ठी अगर आप इससे बड़ा टुकड़ा भी डालना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मलट्ठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैं इसमें डालूँगी ये दालचीनी और सूंड का पाउडर, ये 1/4 से भी चुटकी ले लें आप, चुटकी डालना है, चुटकी सा जो है ये हम डालेंगे दालचीनी और सूंड का पाउडर जो मैंने बना के रखा। अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। चूल्हा मैंने पहले से ऑन कर लिया था, इसके फ्लेम तेज़ कर लेते हैं और इसको उबाल दे देते हैं। और साथ ही मैं इसमें चीनी भी डाल दूँगी बच्चे के लिए, 1 एंड 2, ओके। अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाएगा तो फिर आपने इसको अपने बच्चों को पिलाइए। मतलब तेज़ गरम तो बच्चे पी नहीं सकते, इसमें कोई इशू नहीं है, ज़रा नीम गरम हो तो वो पिलाइए। और हाँ, पिलाने के बाद कम से कम आपने पूरा घंटा बच्चे को पानी भी नहीं पिलाना है, पानी भी नहीं पिलाना है, कुछ भी नहीं पिलाना है, ओके। ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दी इसमें। अब इसको उबाल आने तक हम इसका वेट करते हैं। वैसे मैं तो इतना ज़्यादा नहीं उबालती हूँ, लेकिन असर तभी है कि आप इसको मतलब क्वांटिटी जितनी आपने पानी की डाली है वो हाफ़ हो जाए। इसका हम चूल्हा फ्लेम तेज़ करते हैं, इसको उबाल आने तक वेट करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ भी बता दूँ, जो मोटी इलायची हमने डाली है, अगर किसी को उल्टी हो बहुत ज़्यादा, मतलब किसी की उल्टी रुक ही नहीं रही है, और अगर आप डॉक्टर के नहीं जाना चाह रहे, घर में हैं, तो आप एक टोटका ये भी करके देखिए कि मोटी इलायची के 2 से 3 दाने और थोड़ी सी सौंफ, इसको पानी में उबाल के इसी तरह कहवा चीनी डाल के इनका कहवा बना लीजिए और वक्फे वक्फे से पीजिए। इंशाल्लाह आपकी उल्टी को फ़ौरन रोकेगा। बच्चों को भी, छोटे बच्चों को तो जो 1.5 साल तक के बच्चे होते हैं या इससे छोटे, तो उनको अक्सर मसला रहता है कि कोई भी चीज़ खाते हैं, ज़ाहिर है वो बता नहीं सकते, खांसी आई, उल्टी कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उनको दीजिए, उनकी उल्टी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने बच्चों को इन्हीं टोटकों से करूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेडिसिन ही देना चाहते हैं तो मैं आपको एक मेडिसिन भी अच्छी रेफ़र कर देती हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस सिरप, बस आपको मैं अपने बच्चे को क्योंकि दे रही हूँ तो मैं आपको भी बता देती हूँ। ये है सिरप डॉक्टर कॉफ, नेचुरल कफ सिरप है,
मैं बहुत मेडिसिन दे रही थी क्योंकि उसको एलर्जी थी, एसिफाइल, एज़माइटिक का, रिजिक्स, तो किसी से उसको फ़र्क, उसकी एलर्जी ज़्यादा ही होती जा रही थी। तो ये मैंने नेट से ही देखी क्योंकि इसकी टैबलेट्स जो हैं वो मुझे मेरे भाई ने दी थी। मुझे जब बहुत ज़्यादा खाँसी थी तो मुझे बहुत रिलीफ़ मिला उससे। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो इनके सिरप भी हैं। ये लोकल सिरप है, इसका इम्पोर्टेड सिरप भी आता है जो ये भी बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस है 475। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसकी प्राइस है 475। तो ये बहुत अच्छा सिरप है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आप बच्चे को दीजिए, 1 चाय का चम्मच या फिर इस तरह, ये देखिए, इससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये सिरप भी और ये कहवा भी, ये दोनों छोटे और बड़ों सबके लिए मुफीद है। आप जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। देखिए मैं इसमें एक चम्मच मिला देती हूँ। ठीक, मेरी जो बाकी चीज़ें बच गई हैं, ये देखिए अब इसको उबाल आना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह ताला इससे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। 2 से 3 दिन ये कहवा दीजिए आप और फिर देखिए रिजल्ट्स। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठंडा होने के बाद अपने बच्चे को दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।